बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26, लेक्चर नंबर 28 और हमारा आज का टॉपिक है मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनको हम डिवाइड करते हैं ओवरऑल 4 मेजर कैटेगरीज़ में। फर्स्ट आ जाता है उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट इसमें आ जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में और कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट में। तो जो सबसे पहला इकोसिस्टम था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। सेकंड जो इकोसिस्टम है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थर्ड है डेजर्ट इकोसिस्टम और फोर्थ है टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, कहता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ के ऊपर वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं वो पूरी अर्थ के ऊपर जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कुछ इकोसिस्टम जो हैं वो अर्थ के एक रीजन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, मतलब वो ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, जबकि दूसरा जो रीजन होगा अर्थ का या जो दूसरा पोल होगा वहाँ पे वो इकोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं या बायोम्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम देखते हैं कि जो टुंड्रा और कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न पार्ट्स में, जबकि जो दूसरे तरह के इकोसिस्टम्स हैं जैसे कि उसमें आ जाते हैं सहारा डेजर्ट, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको के डेजर्ट जो हैं ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड पे 20 डिग्री टू 30 डिग्री। अर्थ को हमने डिफरेंट पोल्स में, हमें पता है कि बेसिकली हम अर्थ को कितने पोल्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है। तो हमने कहा कि टुंड्रा और कॉनिफरस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्दर्न पोल पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और जो साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, सहारा है, मैक्सिको है, ये सब प्रेजेंट है नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे 20 टू 30 डिग्री। अर्थ को हमने डिफरेंट जो है ना वो डिग्रीज़ में डिवाइड किया हुआ होता है। तो जो ये वाले डेजर्ट्स हैं हमने कहा कि वो नॉर्थ एंड साउथ वाली साइड पे 20 टू 30 डिग्री। अगर हम अर्थ की जो जियोग्राफ़ी है उसको पढ़ें तो उसमें हम डिटेल में डिग्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो बेसिकली इकोसिस्टम्स के बारे में है कि वो कौन कौन से पोल्स पे हैं, तो हम वहीं तक लिमिटेड रहेंगे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो पाकिस्तान में कहता है कि वैरायटी ऑफ सीजन्स और क्लाइमेट प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि पाकिस्तान में समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न है, ऑटम सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। तो वैरायटी ऑफ सीजन्स और क्लाइमेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं पाकिस्तान में। जो प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट होता है। जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे कोल्ड और स्नोई इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ये प्रेजेंट होते हैं शुगरा में और नीलम वैली में। कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आ जाते हैं जो प्रेजेंट है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कागान है, मालम जब्बा है, दीर है, चिलास है। फिर आ जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये प्रेजेंट है गिलगित एंड कश्मीर में, वज़ीरिस्तान में, लोअर चित्राल में एंड नॉर्थ कलात में। जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये प्रेजेंट है मियाँ वाली बक्कर में।
फोर्ट अब्बास, बहावलनगर, याज़मान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान, सिंध वगैरह वाले इलाके जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट है डेज़र्ट इकोसिस्टम। और जो तुंद्रा इकोसिस्टम है ये प्रेजेंट है माउंटेन्स कराकरम पे और हिंदू कुश पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट कुछ इकोसिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने पढ़ा है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इकोसिस्टम जो है वो कौन से एरियाज़ में प्रेजेंट है पाकिस्तान के। तो इन सब इकोसिस्टम्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं, ये प्रेजेंट है नीलम वैली में एंड शुगरा में। टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह जो है वो होती है। तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी एक्सट्रीम में प्रेजेंट होता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में। यहाँ पे पाकिस्तान में ये है नीलम वैली और शुगरा में। ये जो फॉरेस्ट है कहता है ओवरऑल ये प्रेजेंट है इंडिया में, साउथ एशिया में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, नॉर्थ में एंड साउथ अमेरिका में। तो ये ओवरऑल जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड का बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो नीलम वैली और शुगरा में टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं। कहता है कि ये इक्वेटर से स्लाइटली अवे जो हैं ये पाए जाते हैं। इक्वेटर किसको हम बोलते हैं, अर्थ को हम मेनली दो पोल्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ में और साउथ में। तो दरमियान में जो मिड वाली जो लाइनिंग है या मिड वाला जो पोर्शन है अर्थ का उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर से थोड़ा ये अवे प्रेजेंट है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पे कहता है वेट एंड ड्राई सीजन्स पाए जाते हैं, यानी कि समर एंड विंटर सीजन्स होते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में। यहाँ पे डिस्टिंक्ट समर और विंटर सीजन्स होंगे। यहाँ पे गर्मियाँ और सर्दियाँ जो हैं वो दोनों सीजन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सट्रीम में। ड्यूरिंग ड्राई सीज़न यानी जब ऐसा सीज़न होता है जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो जो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि जो वाटर की शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। अपने लीव्स की ये शेडिंग कर देंगे ताकि ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज है यहाँ पे। तो अगर हमें पता है कि जो स्टोमेटा है लीव्स के उनके थ्रू एवेपोरेशन होती है और जो वाटर है उसका लॉस कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो जब ड्राई सीज़न होगा, वाटर की शॉर्टेज होगी, तो प्लांट्स क्या करेंगे, ट्रीज़ क्या करेंगे, अपने लीव्स को शेड कर देंगे ताकि जो वाटर का लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, और अगर कभी जो रेनी सीज़न है या वेट सीज़न है वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अपने शेड्यूल से वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो इनके जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपने लीव्स तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक रेनी सीज़न जो है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब तक अगर जो रेनी सीज़न है उसमें थोड़ा डिले होगा तो इनके ट्रीज़ भी अपने लीव्स ग्रो नहीं करेंगे। ये अपने लीव्स तभी ग्रो करेंगे जब जो ड्राई सीज़न है वो उसका एंड हो जाएगा। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 750 टू 1500 मिलीमीटर तक रेनफॉल होता है। टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री से 30 डिग्री सी तक जो है उसकी रेंज होती है। प्लांट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो मेजरली इन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उसमें आ जाता है टेक्सस बेकाटा, पाइनस वेलिचियाना है, बर्बेरिस लाइसियम है। बहुत सारी हर्ब्स और श्रब्स की स्पीशीज़ हैं जिनकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 मीटर तक होती है। इसके अलावा ग्रासेस, फर्न्स और हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और जो बॉटम वाली लेयर होती है ना, जो बॉटम लेयर या सबसे लोअर लेयर बनाते हैं, उसमें आ जाते हैं मोसिस, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स वगैरह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबसे लोअर लेयर बनाते हैं, लाइकन्स, मोसिस, लिवरवर्ट्स। सबसे जो लैंड वाला एरिया है उसको ये कवर करते हैं और ये ख़ुद कवर्ड होते हैं। जो लीफ लिटर होता है, जो ट्री से लीव्स शेड होते हैं, हमें पता है उसको हम लीफ लिटर बोलते हैं। तो जो सबसे जो लोअर लेयर होती है वो हमेशा लिटर से कवर्ड पाई जाती है।
एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स हैं उसमें आ जाता है रीसस मंकी, यहाँ पे ब्लैक बियर आ जाता है, लियोपार्ड कैट आ जाती है, डियर आ जाते हैं, वुल्व्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें पता है कि डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या कर देते हैं, जो लिटर की फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अगर हम सॉइल कंडीशन की बात करें, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की सॉइल कैसी होती है, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं उनकी सॉइल कंडीशन डिफरेंट होती है, उनकी सॉइल जो है उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की सॉइल कंडीशन की बात करते हैं तो कहता है यहाँ की जो सॉइल है वो ग्रेइश ब्राउन कलर की होती है और बहुत फर्टाइल और रिच सॉइल है। फर्टाइल होने का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही रिच है, फर्टाइल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और यहाँ की जो सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हर सॉइल की डिफरेंट होती है। कुछ इकोसिस्टम की सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब वहाँ पे जो वाटर है वो स्टे नहीं करता, चाहे हम जितनी भी वाटरिंग करें। जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है ना, तो उसकी हम जितनी भी वहाँ पे वाटरिंग करते हैं तो वाटर जो है वो वहाँ पे स्टे नहीं करता, कुछ अरसे बाद वो सॉइल फिर से ड्राई हो जाती है। लेकिन जो इस इकोसिस्टम की सॉइल है वो बहुत मॉइस्ट रहती है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि इंसानों का इस इकोसिस्टम में क्या अमल दखल रहा है, उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है अपना इस इकोसिस्टम के ऊपर, हमें पता है कि जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे लार्ज मैमल्स जो थे जैसे कि ब्लैक बियर, डियर, बॉब कैट्स वगैरह, माउंटेन लायंस जो थे वो अबंडेंस में पाए जाते थे। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया, इनका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। इसके अलावा या इन फॉरेस्ट की जो वुड है लंबर के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो लैंड है उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए भी जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं इनमें काफ़ी हद तक कमी आई है, ये रिड्यूस्ड हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इंसानों ने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, इसके अलावा लंबर ऑब्टेन करने के लिए ताकि उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, तो इनको वाइप आउट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका जो टोटल एरिया है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है।